Hello student, I am Manish Singh and today's topic is suit against government और पब्लिक ऑफिसर। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार के विरुद्ध, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या पब्लिक सर्वेंट हो, उनके विरुद्ध अगर वाद लाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे सरकार के खिलाफ या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ वाद लाया जाए। तो सरकार के खिलाफ वाद लाने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान सीपीसी के सेक्शन 79 से 82 और आर्डर 27 में दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, साधारण वाद लाने के लिए प्लेंट दाखिल किया जाता है और जवाब में रिटन स्टेटमेंट आता है। प्लेंट को आर्डर 7 में दिया गया है प्लेंट के बारे में, और आर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ वाद लाना हो तो उसके लिए कंडीशन कुछ अलग हैं। जनरली हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ वाद नहीं ला सकते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ वाद लाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफ़िल करना पड़ेगा। उस कंडीशन को फुलफ़िल किए बिना वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ। अब वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के बारे में सेक्शन 80 यानी कि सेक्शन 80 में बताया गया है। सेक्शन 80 नोटिस की बात करती है, यानी कि गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ वाद लाने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। और वो नोटिस कितने दिन की होती है, तो सेक्शन 80 के अनुसार 2 महीने की नोटिस का प्रावधान किया गया है। 2 महीने की नोटिस देने के बाद, यानी कि जैसे ही 2 महीना कंप्लीट होता है उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ वाद लाया जा सकता है। यानी कि नोटिस जो है 2 महीने की, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ वाद लाने के लिए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि नोटिस किसको दिया जाएगा। तो सेक्शन 80 में बताया गया है कि नोटिस किसको दिया जाएगा। अगर वाद सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लाना है तो गवर्नमेंट सेक्रेटरी को नोटिस दी जाती है। अगर वाद रेलवे के खिलाफ लाना है तो जनरल मैनेजर जो रेलवे के होते हैं उनको नोटिस दी जाती है। और अगर वाद या सूट स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध लाना है तो नोटिस कलेक्टर को दी जाती है। और अगर वाद डायरेक्ट पब्लिक सर्वेंट यानी कि सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लाना है तो नोटिस उसके कार्यालय में छोड़ी जाती है। यानी कि सेक्शन 80 से ये तो क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध डायरेक्ट वाद नहीं लाया जा सकता है। उनके विरुद्ध वाद लाने के लिए जो सेक्शन 80 में स्टैट्यूटरी नोटिस की बात की गई है, उस नोटिस के कंप्लायंस होने के बाद ही वाद लाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये नोटिस दिया जाता है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो नोटिस का देखिए सीधा ऑब्जेक्ट ये है कि गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो वाद ला रहे हैं उस नोटिस के थ्रू गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उस मैटर को या इशूज को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लें, यानी कि मैटर कोर्ट के पास आए ही ना। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अब जो सेक्शन 80 में नोटिस की बात की गई है, इसका स्कोप क्या है। तो सेक्शन 80 में जो नोटिस की बात की गई है वो मैंडेटरी नेचर का है, यानी कि गवर्नमेंट के विरुद्ध या पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध वाद लाने से पहले नोटिस देना जरूरी है। और नोटिस देने के 2 महीने यानी कि 60 दिन के बाद ही सूट दाखिल किया जा सकता है। 60 दिन के पहले गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। जनरल रूल ये है, लेकिन हर जनरल रूल का अपवाद होता है। जैसा कि इसी
स्टैट्यूटरी नोटिस का एक्सेप्शन सेक्शन 80 क्लॉज 2 में दिया गया है। सेक्शन 80 क्लॉज 2 में कहा गया है कि अर्जेंट केसेज में कोर्ट बिना नोटिस दिए, यानी कि नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है उसके बिना कंप्लायंस के सूट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन ऐसे सूट में कोर्ट कोई रिलीफ नहीं ग्रांट करेगी। कोर्ट रिलीफ ग्रांट करने से पहले गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट को प्रॉपर नोटिस देगी या उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगी अपना पक्ष रखने के लिए। तो जो सेक्शन 80 के नोटिस है वो मैंडेटरी नेचर का होता है। बिना उसके कंप्लायंस के गवर्नमेंट के विरुद्ध वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। अब नोटिस के एसेंशियल क्या हैं, यानी कि जो नोटिस दी जाएगी उसमें क्या क्या मेंशन होगा। तो उस नोटिस में जो व्यक्ति नोटिस दे रहा है उसका नाम, उसके बारे में पूरा विवरण और वो व्यक्ति कहाँ रिसाइड करता है, यानी कि कहाँ निवास करता है, ये पूरा मेंशन होगा। साथ साथ वाद लाने का कारण, यानी जिसको कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं, उसका मेंशन किया जाएगा नोटिस में। और तीसरा, क्लेमेंट के द्वारा, यानी जो व्यक्ति नोटिस दे रहा है उसके द्वारा क्या रिलीफ क्लेम किया जाना है उसका विवरण होगा। ये सारी चीज़ें नोटिस में मेंशन होंगी। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट को सर्व की जाएंगी। अब मान लीजिए जैसा कि सेक्शन 80 में कहा गया है कि स्टैट्यूटरी नोटिस है, एंड स्टैट्यूटरी नोटिस का प्रावधान किया गया है और मैंडेटरी नेचर का है। मान लीजिए बिना नोटिस दिए सूट दाखिल किया जाता है तो क्या होगा बाद में। तो बिना नोटिस दिए अगर सूट दाखिल किया जाता है तो ऐसा सूट मात्र इसी आधार पर डिसमिस कर दिया जाएगा कि नोटिस का कंप्लायंस नहीं हुआ है, यानी कि सेक्शन 80 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो मैंडेटरी नेचर के हैं, इनका कंप्लायंस होना ज़रूरी है। बिना नोटिस जारी किए आप गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध वाद ला नहीं सकते हैं, सिवाय अर्जेंट केसेज में। थैंक यू।